Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता कोई दिक्कत नहीं पता नहीं जो थारी राय सो मारी राय nothing to do nowhere to go देखो सुनो मत बोलो whenever whatever you are be 100% कर्नाटक किसी को आओ मत कहो किसी को जाओ मत कहो ना कुछ पाना ना कुछ खोना Who asked you live at zero complete level मौज में रहो be happy श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस ब्रह्म तत्व को अपने स्वरूप को पहचानना है, जानना और पहचानना, इसमें क्या फर्क है? जिसके बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है उसको जानते हैं। जैसे ये क्या है हम नहीं जानते, भाई ये लड्डू है, हाँ अब जान लिया। तो जानना अज्ञात के क्षेत्र में होता है और पहचानना कौन से क्षेत्र में होता है? मैंने आपको कहीं देखा है, पहचाने पहचाने लगते हो, नाम नहीं याद आ रहा। तो पहचान उसकी होती है कि जिसका पहले अनुभव हो चुका है, लेकिन किसी कारण से उस अनुभूति पर हमारा कोई एक पर्दा आ गया है और इसीलिए उसको पहचान नहीं सकते। एक पति पत्नी ने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा और वो लड़का था 5 साल का 4 साल का, और उस लड़के के जो पिताजी थे वो जरा वाइल्ड ब्रांड के थे। तो उन्होंने अपने पत्नी से सलाह करके निर्णय ले लिया कि हम ऐसा करेंगे कि उसका बर्थडे है ना, तो सभी बच्चों को बुलाएंगे और मैं शाम को जब आऊँगा ऑफिस से तो अपने शरीर पर एक कपड़े की ही शेर की खाल पहनूंगा और घुटने पर आऊँगा, चेहरे पर शेर का मास्क लगाऊंगा, दरवाजे को खटखटाऊंगा और तुम उसको बोला कि तुम जाके खोल दो, और जब वो खोलेगा तो मैं हाँ करूंगा तो वो डरेगा, हाँ हाँ मजा आएगा। दिस कैन बी थॉट ऑफ ओनली बाय द वाइल्ड पीपल। अच्छा, पति जो करना चाहता है उसकी सम्मति पत्नी ने दी तो वो आदर्श पत्नी नहीं है। आदर्श पत्नी वो होती है पति के खुशी में नमक डाल देना। तो बोले ठीक है ठीक है, अपने बच्चे को बता दिया कि देखो शाम को पापा आएंगे, तुमको डराने का प्रयत्न करेंगे, डरना मत, ठीक है, पापा ही होंगे। वो बेचारा बेवकूफ आ गया, हर एक पति बेवकूफ ही होता है। आ गया और आने के बाद दरवाजा खटखटाया और ये बच्चे ने दरवाजा खोला, खोल करके बच्चा उसके पीठ पे जाके बैठा। अब इट वॉज ए सरप्राइज फॉर द फादर।
अब उसको आश्चर्य लगा, मेरा बेटा डरा क्यों नहीं। तो उसने पूछा, बेटा तुमको डर नहीं लगा शेर का? नहीं, मम्मी ने मुझे बता दिया था। देखो, तो हमको अपने स्वरूप को जानना नहीं है, पहचानना है। तो कैसे पहचाने? अब अपनी पहचान, हम किसी कारण से भूल गए थे, तो फिर पहचान लिया, हाँ अब याद आया, तुमने मेरे से पैसे लिए थे, वापस नहीं किए थे, अब याद आया। देखो, तो पहली बात है आविही। आविही माने हम अपने होने को बिना किसी प्रमाण के जानते हैं कि मैं हूं। इसके लिए हम किसी अन्य को जाके पूछते नहीं। तो यह जो प्रमाण निरपेक्ष निर्विशेष सत्ता है, वो हम है। जानना नहीं है तो हम है ही। लेकिन क्या हो गया, यह जो ज्ञान है वो शेर के खाल से ढक गया और उसको हमने सत्य मानना शुरू कर दिया। आवी, केवल पहचानो अपने आप को, करना कुछ नहीं है। फिर इसको पहचानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सन्निहितम, नियरर देन द नियरेस्ट। कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो महाराज, मनुष्य को किसी भी चीज का अभिमान हो जाता है, किसी भी चीज का अभिमान। मालूम है कैसा है? अभिमान अपने घर की जो मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई, वो किसी पर भी बैठ लेती है, उसको कोई विवेक नहीं होता। भगवान का प्रसाद रखा हो तो उसमें जाके बैठेगी, उसको हटा दिया, और वहां बगल में बच्चे ने गंदगी कर दी, उसके ऊपर जाके बैठेगी। कोई विवेक नहीं है। इसी प्रकार से यह जो अहंकार की मक्खी है, इसको कोई विवेक नहीं है। व्यक्ति को जितने अच्छाई का अभिमान होता है, उतना अपने बुराई का भी अभिमान होता है। मेरे बच्चों को पता है मेरा गुस्सा कैसा है, चुप हो जाते हैं। ये कोई अच्छी बात है? उसका अभिमान है। देखो संतो, तो हम वहां गए थे, वहां जाके हमने भगवान के दर्शन किए। दूसरा अभिमान, हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो यही भगवान का। दोनों का वही अभिमान है। तो अभिमान क्या हो गया? मान माने नापना। हमने अपने आप को नाप के रखा है। जैसे पैसे या धन दौलत, ये उपाधि है। ये उपाधि दो प्रकार से आती है। हमारे पास पैसे है, हम अमीर है, धनवान है, ये अभिमान। दूसरा, हम आपके जैसे धनवान थोड़ी है, हम तो गरीब है, वो भी अभिमान ही है। तो जीवन में अभिमान दो प्रकार से आता है, होने का अभिमान और नहीं होने का अभिमान। कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए ना हमको कहीं जाना है, ना कहीं आना है, और ना कहीं जाने से इनकार है, ना कहीं से आने से इनकार है। तो पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। देखो, सन्निहितम, नियरर देन द नियरेस्ट। और उसके लिए हमको यहां जाना, वहां जाना, तब जाना, अब जाना, इसे कोई मतलब नहीं। सहजता से शांत रहे। और कहाँ है वो? गुहाचरम। हमारे पंचकोशों ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है। तो गुहाचरम नाम, इसका नाम गुहाचर है। अब महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम, और यही महत्पदम है। महत्पदम, अंतिम आधार,
पद्यते इति पदम, जिसको प्राप्त किया जा सकता है। यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, अपने आप को पहचानना। और इसी में सब कुछ समर्पित है, माने सभी का आधार यही है। किसका आधार है ये? एजत। एजत माने एज्रु कंपनी, चलने वाले। जितने भी चलने वाले माने सजीव प्राणी, एजत। फिर प्राणत। देखो, प्राणत माने सांस लेने वाले। एजत हिलने वाले, पेड़ पौधे भी है, पानी भी हिलता है। और प्राणन माने जो जीवन जी रहे हैं। उसके बाद निमिषत। निमिषत माने आंखों को बंद करने वाले, खोलने वाले, माने सभी प्रकार के प्राणी इसमें आ गए हैं। ये सभी के सभी इसमें ही समर्पित है। महत्पदम एतत् समर्पितम। क्या क्या समर्पित है? एजत, प्राणत, निमिषत। निमेष कहते हैं आंखों को बंद करना, उन्मेष कहते हैं आंखों को खोलना। और ये हमारे आंखों का बंद होना खुलना हमको भी पता नहीं था कितने बार हमने आंखों को बंद किया, खोल दिया। तो जानत च यद एतत् जानथ, इसको हमको आत्म रूप से पहचानना है। अब परमात्मा परमात्मा, भगवान भगवान, रियलाइजेशन रियलाइजेशन, ये है। इसमें कुछ करना नहीं है, पहचानना है। आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम एजत प्राणत निमिषत यदेतत् जानथ। और क्या है, किसको जानना है, पहचानना है? सद असद वरेण्यम। वरेण्यम मीन्स वर्णीयम। वर्णीयम माने जीवन में उपलब्ध करने योग्य। भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम माने वर्णीयम। इसी को लेकर के ये मराठी लोग जब छापते हैं ना पत्रिका, उसमें लिखते हैं वर और वधु। वर माने वरण करने योग्य, वरण खाने की वस्तु नहीं। देखो, वर्णीयम। और वो लड़की को क्या लिखते हैं चिसव का? वधु, जो सबका वध करती है। देखो, तो वरेण्यम, जीवन में यही वर्णीय है, बाकी सब ठीक है। और ये क्या है? सत असत। सत माने व्यक्त, असत माने अव्यक्त। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कुछ भी निर्माण नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है संतो अध्यात्म का। भगवान जब कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, कुछ भी निर्माण नहीं हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सब था ही, केवल अव्यक्त था, फिर व्यक्त हो गया, फिर अव्यक्त को चला जाएगा। इसीलिए सद असत जो व्यक्त और अव्यक्त रूप से है, यही वरेण्यम वर्णीय है। और ये क्या है? परम विज्ञानात् वरिष्ठम। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। लाल पीला हरा नीला, लंबा चौड़ा, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़ा, ये विशेष ज्ञान है। इसीलिए विज्ञानाद वरिष्ठम, जो शुद्ध ज्ञान है। अशुद्ध ज्ञान क्या है? लाल पीला ये विशेष ज्ञान है, दृष्टि ये निर्विशेष ज्ञान है, इंद्रिय ये विशेष ज्ञान है, मन निर्विशेष ज्ञान है, मन में राग द्वेष ये विशेष ज्ञान है, मैं ये निर्विशेष है। मैं उपलब्ध है जागृत में, सुषुप्ति में नहीं है, तो ये विशेष हो गया। चेतना निर्विशेष है, और ये चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है
उसको वरेण्यम, वो हमको आत्म रूप से पहचानना है। यदि ये बात गले उतर जाती है ना, तो हम अपने आप को मिनिमम चॉइस देंगे। जहां चॉइस है वहां विशेषता है। आंखें किसी रंग रूप को चॉइस से नहीं देखती, जो सामने आया देख लिया। लेकिन विशेषता क्या है? सबको प्रकाशित करती है, लेकिन किसी भी रंग रूप के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उस अनुभूति को यहां बता रहे हैं। परम विज्ञानाद यद वरिष्ठम। देखो, तो रूप रंग का ज्ञान जो है वो विशेष ज्ञान है, विज्ञान। वरिष्ठम इससे बढ़कर के क्या है? दृष्टि है। ज्ञानेन्द्रिय विशिष्ट ज्ञान है, मन निर्विशेष है। धीरे 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 ये बात समझ में आ जाती है कि हम अपने से दूर रहते हैं। विषयों में है तो दूर है, इंद्रियों में है तो थोड़े नजदीक आ गए, मन में है तो और थोड़े नजदीक आ गए, मय में है तो और थोड़े नजदीक आ गए। इस मय का भी त्याग कर दो तो आप जगत में चेतना के रूप में जियोगे। और चेतना सबके लिए सामान्य होती है, उसमें मैं तू मैं का भेद नहीं होता। एजत प्राणनिमिषच्च यदेतज्जानथ सरसद्वरेण्यम परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम। वरिष्ठम माने क्या? इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिर आत्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये है परिष्ठ। इंद्रियों से नजदीक और सूक्ष्म पंच तन्मात्रा है, उससे भी सूक्ष्म है मन, उससे भी सूक्ष्म और करीब है अपनी वैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि से भी सूक्ष्म और करीब है समष्टि बुद्धि महत तत्व, उससे भी नजदीक है माया या प्रकृति या शक्ति, उससे भी नजदीक है ये शक्ति जिसकी है वो परमात्मा, और उसके परे कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। इस प्रकार से सरसद वरेण्यम परम विज्ञान वरिष्ठम प्रजानाम, इस संपूर्ण दुनिया से जो परे है, लेकिन ये दुनिया के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इस प्रकार से हमको अपने स्वरूप को जानना है। अब किस प्रकार से हमारा मन जो है इस परमात्मा में लीन हो जाए। यद अर्चिमद अणुभ्यः च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदु वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्विद्धव्यं सौम्य विद्धि। हे सौम्य, हे प्यारे शिष्य, प्यारे बेटे, विद्धि जानो, करना कुछ नहीं है। विद्धि, इसको जानो। क्या है? यद अर्चिमत, जो दीप्तिमान है, प्रकाश स्वरूप है। अब यहां से इसको समझ लेना ठीक से, प्रकाश स्वरूप का अर्थ क्या है। ये बल्ब का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में ये हमको दिख रहा है। कारण क्या है? ये वस्तु से वो प्रकाश तेज है। यदि धूप में एक मोमबत्ती को जला के रख दे, तो सूर्य के प्रकाश के सामने मोमबत्ती की जो ज्योति है, प्रकाश है, नगण्य है, क्योंकि सूर्य प्रकाश उससे तेज है। अब
ये सूर्य प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी दृष्टि। तो हमारे दृष्टि का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। इसका अर्थ ये नहीं कि यहां से लाइट निकल फिर हमारे आंखों के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मन, वो आंखों के प्रकाश से श्रेष्ठ है। और ये मन के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मैं उससे भी श्रेष्ठ है। और इस मैं से भी श्रेष्ठ है चेतना। यदि चेतना नहीं होगी तो मैं नहीं होता। लेकिन ये चेतना भी जड़ की विरोधी है, जो किसी का विरोधी नहीं है। यह जो निर्विरोध सत्ता और ये जो निर्विरोध प्रकाश है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए आकाश शब्द ऐसा ही बनता है। काश धातु, उसी को पहले प्र लगा दो तो प्रकाश बन गया, पहले आ लगा दो तो आकाश बन गया। आकाश माने अवकाशात आकाश, जो सबको आधार देता है वो आकाश, और जो सबको प्रकाशित करता है वो प्रकाश। माने, ध्यान से सुनना, माने होना और जानना युगपथ है, साइमल्टेनियसली। इसीलिए नोइंग एंड बीइंग इज साइमल्टेनियस। क्या ये अपना अनुभव नहीं है कि मैं हूं लेकिन मैं जानता नहीं यार मैं हूं कि नहीं? हाँ हाँ, मैं हूं और मैं जानता हूं। और यह जो ज्ञान है ये सीक्वेंस में नहीं है, ये साइमल्टेनियसली है। ये कहते हैं यहां देखो, यद अर्चिमत, यह स्वयं प्रकाश है। इसको जानने के लिए अन्य किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जैसे रूप रंग को दृष्टि प्रकाशित करती है, लेकिन रूप रंग दृष्टि को प्रकाशित नहीं कर सकते। मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, लेकिन इंद्रिय मन को प्रकाशित नहीं कर सकते। ये मन को मैं प्रकाशित करता है, लेकिन मैं को मन प्रकाशित नहीं कर सकता। ये चेतना मैं का आधार है, लेकिन मैं यदि गायब हो गया तो भी चेतना बनी रहती है कोमा में। और चेतना नष्ट हो सकती है, लेकिन जड़ चेतन का जो आधार है वो ज्यों का त्यों है। यह जो अकाट्य सत्ता है उसको यहां कहते हैं यद अर्चिमत। और यद अणुभ्य अणु, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। देखो, जो हमने अभी आपको मंत्र बताया, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषा न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। 8 बार आया है। तो पर माने क्या? पर माने नजदीक, पर माने सूक्ष्म। देखो, पर माने कारणात्मक। 3 बातों से। तो इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म वो तन्मात्रा है जिसके कारण इंद्रियों में अपनी अपनी क्षमता है। तन्मात्रा से सूक्ष्म इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मन, मन से बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म समष्टि बुद्धि। देखो, हमारे वैयक्तिक बुद्धि पर समष्टि बुद्धि का प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति कहां से आया है उसकी बोली से पता चलता है ना। तो कोई बंगाल में पैदा हो गया हो और वो अंग्रेजी बोले तो कैसा बोलेगा? वकार को बकार बना देगा। और फिर वहां जोड़ाक्षर होता नहीं,
आत्मा को वो अत्ता कहते हैं, अद्वैत को अद्वैत कहते हैं। तो, और हमारे पंजाब में चले जाओ, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर, जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर। वहां बरेली होगी तो ब्रेली, अब पता नहीं क्यों कहते हैं ब्रेली। और स्टेशन होगा तो स्टेशन। तुझे कितों आए ब्रेली स्टेशन से, अरे राम। तो वो आदमी पर अपनी वैयक्तिक बोली पर समष्टि का प्रभाव अपने आप आ जाता है। यूपी में चले जाओ, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, स्टेशन, स्पीक और अ लगाते हैं। देखो, हमेशा अस्पष्ट बोलना चाहिए। अस्पष्ट अस्पष्ट, उनको पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। ओम अस्पष्टाय नमः, स्पष्टायपन नहीं है उसमें। इसीलिए जो वैयक्तिक बुद्धि है, महान परहा, और ये महान जो है वैयक्तिक माने टोटलिटी, ये किससे निकली है? ये अव्यक्त प्रकृति से निकली है। अब प्रकृति किसकी है? परमात्मा की है। और पुरुषान्न परम कीजित, अभी परमात्मा का कोई कारण नहीं है। और इसीलिए जो कार्य कारण रहित अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो कार्य कारण में फंसे रहते हैं। इससे निकलने के लिए हमने आपको एक सिंपल महामंत्र दिया था, 2 शब्द अपने जीवन से हटा डालो। कौन से 2 शब्द? गालियां नहीं, गालियां दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सुनता कौन है आपकी गाली। तो क्या शब्द है? 2 शब्द है, एक है वाई और दूसरा है हाउ। क्यों, कैसे, 2 शब्द हटा डालो। देखो, इस पर भी प्रश्न पूछेंगे, बट वाई एंड देन हाउ। So our whole life is whiling away the life by howling at the life. क्या ऐसा ही होता है? मन शांत रहेगा। देखो महाराज, तो यद अर्चिमद अणुभ्य अणुश्च, ये सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। अणुभ्य अणुश्च, सूक्ष्म से ही सूक्ष्म। अब जैसे विषय स्थूल है, उससे सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रिय स्थूल है, उससे सूक्ष्म मन, मन स्थूल है, उससे सूक्ष्म है चेतना, चेतना से सूक्ष्म है चैतन्य। धीरे 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 ये समझ में बात आ जाती है। जितनी हम सूक्ष्मता में जाएंगे तो छोटी मोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, तब जा करके हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, और जिसमें सभी कुछ है, लोकाहा सभी प्रकार की अनुभूतियां, लोकिनहा और जितने भी लोग हैं सब के सब इसी में है। माने ज्ञाता और ज्ञेय, ये दोनों का आधार एक ही है। जो ज्ञेय है जड़ संसार, और जो ज्ञाता है जो चेतन संस्कार, इन दोनों का जो आधार है वो एक ही है। यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च। तात्पर्य क्या हो गया? ये दुनिया किसमें है? आपको हमने बताया कि हमको याद नहीं। एक हमारे हुबड़ी में बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, 125 साल रहे वो, सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज। और जब वो छोटे थे 5 साल के, तो अपने माँ के साथ सत्संग में जाते थे। और एक बार जब गए, वो पंडित जी अपने हमेशा मंदिरों में होती वैसी कथा सुनाते थे, ये भी सुनता था। एक बार उन्होंने बताया कि देखो, जब प्रलय आ जाता है ना, तो पृथ्वी जो है वो पानी में मिल जाती है, पानी जो है वो अग्नि में चला जाता है, अग्नि जो है वो वायु में चला जाता है, और वायु जो है वो आकाश में चला जाता है। इस प्रकार से सब प्रलय हो गया। तो इस बच्चे ने पूछा, ये आकाश किस में चला जाता है?
तो वो चुप हो गए, बोले मुझे नहीं पता। ये जानने के लिए सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। फिर वो निकल पड़े उस उम्र में। और हमको क्या समझना है, आकाश लय हो जाता है मन में। देखो, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्नेरापः, अद्भ्या पृथिवी, पृथिव्या ओषधया, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। उल्टे चले जाओ। अभी तो हमको पता है हम कहाँ हैं, कब है, क्या है। जब सोते हैं तो देश नहीं, काल नहीं, व्यक्ति नहीं। तो सवाल ये है, ये जो देश काल व्यक्ति ये कहाँ गायब हो गए? तो उस समय क्या नहीं होता? उस समय मन नहीं होता, केवल चेतना है। तो ये पूरा का पूरा जो आकाश है ये मन में गायब हो गया, और ये मन जो है ये चेतना में गायब हो जाता है, और चेतना जो है चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ये मार्ग है। इसलिए यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतद अक्षरम ब्रह्म, इसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। हर चीज का नाश हो सकता है, असल में नाश भी नहीं होता। यदि आभूषणों को गला दिया जाए तो क्या आभूषणों का नाश हो गया? केवल नाम रूप जो मिथ्या है, मिथ्या वस्तु का नाश नहीं होता। देखो, यदि किसी नाटक में दिखा रहे हैं एक आदमी ने आके दूसरे को मारा तो वो मर गया, तो क्या असली मरता है? क्योंकि मरने वाला असली नहीं था, मिथ्या था। इसी प्रकार से तदेत अक्षरम, यह जो अक्षर तत्व है इसका कभी नाश नहीं होता। इधर ध्यान दो। तो जिसका जिसका नाश होता है उससे ऊपर उठ जाओ। विषयों का नाश होता है, इंद्रियों का नाश होता है, मन का, बुद्धि का, और अल्टीमेटली चेतना का। इन सब का जो आधार है तदेतत् सत्यम, यही सत्य वस्तु है। तदेतद अक्षरम ब्रह्म, इसी को ब्रह्म कहते हैं। स प्राणः, तो पहले पूरी दुनिया बता दी, अब यही परमात्मा ब्रह्म जो है स प्राणः तदु वाङ्मनः, वही प्राण है, वही जीवन है, वही वाणी है, वही मन है। और तदेतत् सत्यम, यही सत्य है जगत का अपना। तद अमृतम, यही अमृतत्व है। और तद वेद्धव्यम, सौम्य विद्धि, और उसका वेधन करना है। अब उसको उड़ाओ बिल्कुल एकाग्रता से। देखो, धीरे 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 सब चीजों से हम अपने आप को हटा लेते हैं। ये न त्यजसी तत्यज, जिसके द्वारा हमने त्याग कर दिया है, तो करते करते जिसने त्यागा था उसको भी त्याग दो। और यही हम करते भी है। सोते हैं तो क्या करते हैं, पहले दुनिया का त्याग करते करते अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सोना है, अब मुझे सोना है, अब मुझे सोना है। और जिसको सोना था जब उसका भी त्याग हो जाता है तो खर्राटे शुरू हो गए। दूसरे शब्दों में कहे, सिंपल शब्दों में, जो अभाव में होता है वो सत्य है। देखो, जो सबके अभाव में है, लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, और इसीलिए जो भावा भाव के परे है, तदेतत् सत्यम, यह है सत्य वस्तु। तद अमृतम, वही अमृतत्व है। और तद वेद्धव्यम, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। तब जाकर के हम इस तत्व को पहचानने के लिए अपने मन को परमात्मा में कैसे घुला देते हैं। साधु संत उदाहरण देते हैं, एक नमक की गुड़िया
निकली और समुंदर की गहराई जानने के लिए कूद पड़ी तो कभी वापस आएगी बाहर। इसी प्रकार से जो इस कार्य में लग जाता है वो गायब हो जाता है, केवल परमात्मा बचे रहते हैं। क्योंकि यह जो है ये कभी था ही नहीं। ये बेस्ट उदाहरण सिंपल यही है रोज का। डाइवोर्स के बाद पति पत्नी का क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पति पत्नी नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक कल्पना मात्र है। उस कल्पना को हम सत्य मानते हैं तो संसार शुरू हो जाता है। देखो, तदेतत् सत्यम तद वेद्धव्यम, इसी को हमको पहचानना है। ब्रेकफास्ट ज्यादा हो गया है, मैं इसीलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आया था, क्योंकि आप सबको देख करके मुझे भी जोश आता है। ये इतना खा रहा है, मैं क्यों नहीं खाऊं? असल में ब्रेकफास्ट कैंसिल करना चाहिए। हाँ? क्या? अब आगे बताते हैं अगले मंत्र में कैसा वेधन करना है। तीसरा मंत्र है, धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रम् शरं युपासा निशितं संधयेत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। हे सौम्य, मेरे प्यारे विद्यार्थी सुनो। कहते हैं धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम। तो जब हमको वेदन करना है धनुष्य बाण से, तो एक तो होता है जो तीर जिसको बाण कहते हैं, और धनुष्य जिसके ऊपर लगा करके खींच करके हम लक्ष्य की तरफ फेंकते हैं। तो धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम, उपनिषद में जो धनु है, माने जो धनुष्य बाण है, वो धनुष्य जो है वो उपनिषद है। अच्छा, फिर औपनिषदम महास्त्रम शरम, और इसमें जो शर है, जो तीर है, वो क्या है? वो महान अस्त्र है। कौन सा महान अस्त्र है और क्या करना है? उपासा निशितम संधयित, जो उपासना के द्वारा बहुत तेज किया हुआ है। देखो, उसके बाद संधयित, लक्ष्य के तरफ अपना ध्यान लगा करके लगा दिया। फिर क्या करे? आयम्य तद्भावगते न चेतसा, अब अपना मन उस धनुष्य को हाथ में लेकर के, जो तीर है उसको हाथ में पकड़ करके खींच करके, आयम्य, अब जोर से खींचो उसको अपने कान की तरफ। आयम्य तद्भावगते न चेतसा, अब हमारा ध्यान केवल लक्ष्य के तरफ है और कहीं नहीं। तद्भावगते न चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि, और इसका जो लक्ष्य है वही अक्षर तत्व है। इसको मारो, उसको स्पर्श करो। ये साधारण इसका भाषांतरण हो गया। अब देखो, धनुष्य क्या है? धनुष्य है उपनिषद। उपनिषद वेद्य जो ब्रह्म है, अक्षर रूप है, वही धनुष्य है। माने ये संपूर्ण ज्ञान का प्रारंभ, उद्गम उसी परमात्मा से हुआ है। इसीलिए औपनिषदम ये महत्व का शब्द है, किसी मनुष्य ने बताया हुआ नहीं है। वेद हमारे अपौरुषेय है, बहुत महत्व की बात है। अब देखो ना, मुझे किसने पूछा था, बोले हमारे यहाँ जैसा होता है, जेरूसलम है या मक्का मदीना है, आपके यहाँ, हमने यहाँ हजारों है, एक थोड़ी।
कहीं भी चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, वहां महात्मा जी मिलेंगे आपको। जब एक खाद होता है तो उसको संभाल संभाल के रखते हैं। देखो, अभी भी आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, अपने भारतवर्ष में कितने महात्मा आज भी आपको मिलेंगे। कारण क्या है? उन्होंने यह जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये वेदों से है, और वेद अपौरुषेय है, मनुष्य की निर्मिति नहीं है। तो ये औपनिषदिक जो ज्ञान है, यही धनुष्य है। अच्छा, अब उसमें कहते शरम ह्युपासा निशितम संधयित, और फिर उसके ऊपर में उपासना के द्वारा जो तीर है उसको बहुत तेज किया है। यदि वो तीर के सामने बाण यदि कोई नोकीला ना हो तो वो जाके नीचे गिर जाएगा। इफ इट हैज टू पियर थ्रू, इट मस्ट बी शार्प। उपासित, संदयित, फिर आयम्य तद्भावगते न चेतसा। अब हमारे मन में अन्य कुछ विचार नहीं, केवल लक्ष्य तत्व का ही दर्शन करना है, बाकी सब निकाल दो। इसके लिए हमने आपको बताया है कि ध्यान दो, करो मत। किस पर ध्यान देना है? शब्द के अभाव पर। जितना आप शब्द के अभाव पर ध्यान दोगे, उतने छोटे छोटे शब्द भी आपको सुनने को मिलेंगे। जितना ज्यादा प्रयत्न करोगे, उतने सूक्ष्म शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। और जब ये क्लिक हो जाता है, तब क्या होगा? शब्दों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। माने सुनना हो रहा है, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं, जैसे मानो सत्संग चल रहा हो। इसीलिए ध्यान के बाद हम राम रक्षा इसलिए कहलवाते हैं कि आदमी उसी में रहता है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये नींद है कि ध्यान है। तो ध्यान का अर्थ ये नहीं कि डोंट डिस्टर्ब यार, क्या है? नींद है। चाहे योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, जिनके जीवन में शांति को अनावश्यक महत्व है, वो शब्दों से तिरस्कार करते हैं। हमारे लिए दोनों एक जैसी ही है। शब्द रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित है। आप देखेंगे ना, कई जगह में आश्रमों में देखो, वहां लिखा होता है हर जगह में, कीप क्वाइट, ऑब्जर्व साइलेंस, डोंट टॉक। ऐसे ही एक आश्रम में एक लेडी गई, और उसके साथ उसका बच्चा था। उसको बताया था बोलना मत, बिल्कुल चुप रहो, ठीक है, हम आश्रम में। बोले ठीक है। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, डोंट टॉक। वो तो बोल रहा है। बोले तुम क्यों बोल रहे? बोले वहां लिखा है डोंट टॉक। ये बोलने से नहीं होता, बोलो या ना बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी सिंपल बात है ये। इसके लिए बेस्ट उदाहरण हम यही दे सकते हैं, जैसे हम वेदांत का श्रवण करते हैं, वैसे दुनिया का श्रवण करो तो आपने वेदांत सीख लिया। वेदांत क्या बताता है? कि तुम ब्रह्म हो। हाँ, कहा मजाक उड़ा रहे हो, तुम बेवकूफ हो, सबके सामने मत कहना। तो शरम ह्युपासा निशितम संदयित, हमको अपने मन को एकाग्र करना है। जीवन में उपलब्धि तब होती है जब हमारा कमिटमेंट 100% होता। 99.9 नहीं, 100%। फिर आयम्य तद्भाव गते न चेतसा।
अब उसमें पूरा का पूरा अपना जितनी शक्ति है, क्षमता है, उसमें लगा दो। और फिर लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। और प्राप्त क्या करना है, ध्यान से सुनना। प्राप्त तो कुछ नहीं करना, सबका त्याग देना है। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। जो सबके अभाव में मिलता है वो अपना स्वरूप है। अच्छा महाराज, अब उपनिषद में क्या बताया है, धनुष्य क्या नहीं है, ये चौथे मंत्र में बताते हैं। प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। अब धनुष्य क्या हो गया, प्रणवो धनु। प्रणव माने ओंकार। अब इस ओंकार को धारण करो। ओंकार को पकड़ ले रहा है माने क्या, अब ओंकार को पकड़ना माने ये कोई वस्तु नहीं है, उसका चिंतन करे। ओंकार क्या है, ओंकार तीन चीजों का मिला हुआ एक स्थान है। अकार, उकार और मकार। मक्कार नहीं। अकार प्रयत्नहीन, बिना प्रयत्न से जो हमारे मुख से आवाज निकलती है वो अकार है। अ, अ। फिर उस अकार का मॉडिफिकेशन होता है। आ ई उ क ख ग घ प फ ब भ। वो उसी अ का ही सब विकार है। इसीलिए भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। उसके बाद अंतिम जो शब्द है वो है लेबियल या ओष्ठ्य, वो है म। प फ ब भ म। तो प्रणवो धनु माने जितने शब्द है, ये शब्द के शब्द यही धनुष्य हो गया। प्रणवो धनु। अब इस पर चिंतन करना है। चिंतन क्या करना है, ये शब्द कहाँ से निकलता है, कहाँ रहता है और कहाँ वापस जाता है। ओम। ओम। ये हो गई क्रियात्मक ओम साधना। अब ज्ञानात्मक क्या है, अकार माने जागृत अवस्था और जागृत पुरुष जिसको विश्व कहते हैं। उकार माने स्वप्नावस्था और स्वप्न पुरुष जिसको तेजस कहते हैं। और मकार माने सुषुप्त अवस्था, जिसमें जो सुषुप्त पुरुष है उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो हमारा जीवन क्या है, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी को, बड़ों को भी पढ़ाते हैं। समझो ये आदमी का चित्र है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उसके सर से एक एरो निकालेंगे और एक बॉक्स के अंदर में लिखे देंगे हेड। फिर उसके पेट से दूसरा एरो निकालेंगे, लिख देंगे स्टमक। फिर उसके पैर से निकालेंगे एरो, लिखेंगे लेग्स। माने रूप और नाम। देखो, प्रणवो धनु। तो रूप क्या है, रूप है जागृत अवस्था। और ये किसकी है, विश्व की। इन दोनों का आधार एक ही है। फिर स्वप्नावस्था रूप,
और तेजस नाम, ये नाम रूपात्मक, ये किसकी अवस्था है? एक ही तत्व की, वैसे सुषुप्ति। और ये जो तीन बातें हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये आती जाती है, लेकिन इसका जो आधार है वो ज्यों का त्यों है। माने आप तीर बदलते हो, धनुष्य नहीं बदलते, धनुष्य वही रहता है। एक लिया आपने तीर, लगाया, प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया, उसके बाद दूसरा तीर लिया, दूसरा धनुष्य नहीं लेते। तो साधना वही है कि जागृत अवस्था में रहे, लेकिन जागृत पुरुष के साथ ज्यादा प्यार ना करे। तो कैसे करे? कर्नाटक। फिर स्वप्नावस्था में रहे, स्वप्न के अनुभव करे, लेकिन स्वप्न की अनुभूतियों को सत्य मान करके परेशान ना हो। फिर सुषुप्ति अवस्था में रहे, लेकिन ये समझे कि सुषुप्ति को जो जानता है वो कभी सोता नहीं। धीरे धीरे ये जो चिंतन है, इस चिंतन को बताने के लिए कहा है प्रणवो धनु। और शरो आत्मा, यहां आत्मा का अर्थ है मन। और फिर अपने मन को ये प्रणव के धनुष्य के आधार से ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा। माने हमने ओंकार का साथ, हाँ, ओंकार का धनुष्य लिया और मन का तीर लगाया, और ये तीर को कहां डाल दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते। देखो, और जब हमने उस तीर से लक्ष्य को भेदन कर दिया, तो उसके बाद वो धनुष्य को पकड़ के रखेंगे क्या? हो गया काम। इसी प्रकार से प्रणवो धनु, शरो यात्मा, ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते। फिर अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, ये सबसे महत्व का शब्द है इस मंत्र का। अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर के। देखो, हमको प्रमाद से मुक्त होना है। प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद कहते हैं अपनी वही गलतियों को हजार बार रिपीट करके उससे कुछ नहीं सीखना, उसको कहते प्रमाद। अब कौन सा प्रमाद है हमारा? सबका एक ही प्रमाद है, देहात्म भाव। वही की वही चीज हजार बार रिपीट करते हैं। जब मालूम है चीनी मिठाई खाने से शुगर बढ़ती है तो मत खाओ, लेकिन हम क्या हो जाता है ना, अरे राम राम राम, प्रमाद। और इसी के कारण हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में फंसे रहते हैं। अप्रमत्तेन वेद्धव्य माने साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन है। तो नहीं तो क्या है, भगवान के सामने बैठे तो भक्त है, बाहर गए तो विभक्त है। नहीं, भगवान के सामने बैठे तो डिवोटी है, बाहर गए तो वोटी है, हमारी मांगे पूरी करो। प्रवचन करते समय अहम ब्रह्मास्मि, प्रवचन होने के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। देखो संतो, इसको कहते अप्रमत्तेन, प्रमाद नहीं हो। हमारे सनत सुजातीय महाराज, मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप देखें ना, कोई भी आदमी मरता है तो मृत्यु ने उसको मारा ऐसा कोई नहीं कहता। एक्सीडेंट के कारण मर गया, हार्ट अटैक के कारण मर गया, शुगर बढ़ गई इसलिए मर गया, कोमा से मर गया, मैंने कारण किसी और को बता दे। मृत्यु ने किसी को नहीं मारा आज तक। देखो, नहीं कैसे कहते आप? वो जो मृत्यु नहीं, कैसे यमराज नहीं आते हाथ, वो भैंस पर बैठ करके? अरे बाबा, यमराज जो है वो धर्मराज है। वो धर्म के अनुसार सबको अपने अपने जगह में भेज देते हैं।
मृत्यु की देवता धर्मराज है, वो मृत्यु नहीं है। देखो, तो मृत्यु क्या है, ये सब बताने के बाद वो कहते हैं प्रमादम वही मृत्युर्ब्रवीमी, प्रमाद ही मृत्यु है। तो कौन सा प्रमाद है? हम है सच्चिदानंद स्वरूप और हमने अपने आप को देह मान लिया है, जीव मान लिया है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप मान लिया है, गुरु शिष्य मान लिया है। यह प्रमाद ही मृत्यु है। देखो, इसीलिए अप्रमत्तेन, प्रमाद का त्याग कर दे। इस प्रमाद का त्याग करने का एक तरीका आपको बताते हैं। जब हम अपने अनुभूति से सीखते हैं और सीखने के बाद वही गलती फिर से नहीं करते, तब जाकर के हमने प्रमाद को जीतने का शुरू कर दिया है। उदाहरण दो, सुबह जल्दी उठना है, वहां गए थे रिट्रीट में, अब जोश आ गया, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा। घर जाने के बाद आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे 4 बजे, और 4 बजे उठ भी जाते हैं। फिर आपके मनीराम आपके मदद के लिए आते हैं। देखो, ये बाबा जी लोगों को काम धंधा होता है। सुबह उठ के करेंगे क्या है? चलो सो जाते। माने, जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अनादर करता है वो प्रमादी है। देखो, हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और हमारा व्यवहार क्या है? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। तो हमने अपने ज्ञान का अनादर किया है, इसी को प्रमाद कहते हैं। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यः, एक बार यदि हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े ना, अब ये यदि हम ठीक से चल रहे हैं तो उसका लक्षण क्या होगा? हम दुनिया में फंसेंगे नहीं। देखो, ज्यादा घरों में फंसो मत। नहीं तो वही चक्कर हम इसलिए बताते हैं, ये बात 10 बार। हमारे पास कई लोग आ जाते हैं ना, ये जवान लड़के लड़कियां, कहीं के सबकी यही कंप्लेन है, स्वामी जी अब क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं इनसे। कहाँ की बात है ये? बॉम्बे की बात है। एक लेडी मेरे पास आई और मुझे कहती है, स्वामी जी आपने मेरे हस्बैंड को बिगाड़ के रखा है। हमने बोला कईयों को बिगड़ा है, एक ही नहीं। फिर बताया, हमारा छोटा सा घर है, सामने का कमरा 10 बाय 10 का है, पीछे वाला जो है वो 8 बाय 6 का है, छोटा। उसमें हमारे बाथरूम है, हमारा किचन है, हमारा बेडरूम है, हमारे बच्चे की पढ़ाई उसी में होती है। और सामने 10 बाय 10 का वो बुढ़ाऊ जो है हमारी सास, वो किसी को इस्तेमाल नहीं करने देती। क्या करें? हाँ, छोड़ के दूसरे जगह चले जाओ। बोले नहीं, फिर ये मकान किसी और को देगी मरने के बाद। तो माने माने क्या? बोले ये इकलौता लड़का है, और यदि हम चले जाएंगे तो दूसरे को देगी, तो क्या करें? हमने कहा जब है उसी को मार डालो ना, झंझट खत्म, तुरंत मिल जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं मारूं? बोले आप उसके मारने के पीछे क्यों पड़े? फिर कुछ ऐसा बताइए कि घर में शांति हो जाए। हमने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। बिल्कुल किसी को मत बताना, किसी को बताओगी तो वो तुम पर लागू होगा। तो क्या है? तुम्हारी सास 282 दिन के बाद मरने वाली है, मुझे सब मालूम है। तो जब झगड़ा करती है ना उल्टी सीधी, तो गिनती शुरू कर देना, 280। फिर कुछ झगड़ा हो गया, 275।
अब शुरू कर दिया उसने। फिर एक दिन आए, स्वामी जी मरी नहीं क्या अभी तक? बोले स्वामी जी मैं इसी के लिए आई हूँ। क्या? बोले अब मुझे समझ में आया। क्या? वो मेरी है अच्छी, लेकिन मुंह से फटी है। अब मुझे समझ में आ गया है। तो नहीं ठीक है, अब हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए। मैंने अब तो उम्र है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसका कोई उपाय है क्या? हमने कहा किसी और को बता दो तो वो मरेगा। जिस दिन हम रिएक्शन करना बंद कर देते हैं ना, जीवन बदल जाता है। अब बड़े और छोटे, समझदारी किसको होनी चाहिए? बड़न को या छोटन को? ये बड़े समझते नहीं कि आजकल के बच्चे, लड़के लड़कियां कितनी धक्का खा करके जी रहे हैं। सुबह में चले जाते हैं काम के लिए 9 बजे, आते आते उनको 8-9 बज जाते हैं, दिन भर थक जाते हैं, उनको निचोड़ दिया जाता है, फ्री में नहीं मिलता कुछ। और घर आने के बाद ये फिर वहां सांस बैठी है नाग के जैसी। देखो, समझो बाबा, समझो ये सब चीजें, तब जा करके आप अपना भला करेंगे। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, ये प्रमाद को छोड़ो। जहां अपनी आवश्यकता नहीं, वहां आदमी ने रहना नहीं चाहिए। देखो, अभी हम गए थे हैदराबाद। हमको 2 जगह रहना पड़ा। तो जहाँ हमारा हो गया कि स्वामी जी अब इस सत्संग के बाद आप वहाँ जाएंगे, हमने ठीक है। तो सत्संग में जाने के पहले हमने अपनी बैग पैक बुक करके गाड़ी में रख दी। तो स्वामी जी जल्दी क्या है? ना जल्दी कुछ नहीं, काम हो गया ना। जहाँ अपना काम हो जाता है वहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। किसी को धक्का, जाओ ना, जाने की कितने लेते हैं। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से जहां हमको किसी ने कुछ पूछा नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं। कई घरों में होता है, ये पति पत्नी झगड़ा करे, बोल रहे, ये बूढ़ा आके, क्या झगड़ा हो रहा है? झगड़ा ये हो रहा है कि तुम क्यों नहीं जाते यहां से। देखो, मत दखल लो दुनिया में, तब जाकर के अध्यात्म के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे। इसको कहते हैं अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। अपने जीवन से लक्ष्य केवल इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। और वो तब प्रकट होगे जब हम उसके लायक होंगे तब। देखो, हम अपना काम करने के लिए किसी लायक आदमी को ढूंढते हैं ना, तो परमात्मा भी किसी लायक को ढूंढ रहे हैं कि किसके माध्यम से मैं प्रकट हूं। तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। और यदि परमात्मा को होना है या प्रकट हो रहे हो, तो क्या प्रकटीकरण होगा? आनंद ही होगा, दुख नहीं होगा। देखो, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, फिर शरवत तन्मयो भवेत। फिर जैसे यह जो तीर है वो जा करके टारगेट में एक हो जाता है, इसी प्रकार से यह जो साधक है उसका मन प्रभु चरणों में लीन हो गया। देखो, ये कैसे हो सकता है? अपना महामंत्र, महामंत्र में सब कुछ है। जो थारी राय सो मारी राय, रिलैक्स। हमको क्या योग्य है, हमको क्या मिलना नहीं मिलना चाहिए, इससे हमसे ज्यादा वो जानता है। लेकिन हम सोचते वो पता नहीं उसका ध्यान है कि नहीं। तो महाराज, जिस दिन आप अपने दुराग्रह का त्याग कर दोगे, उस दिन आप सभी ग्रहों से मुक्त हो जाओगे।
शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, ये ग्रह पता नहीं है कि नहीं, लेकिन दुराग्रह है। तो एक ही ग्रह ऐसा तगड़ा है कि सभी ग्रह को भी निगल जाता है। देखो, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। जैसे शर लक्ष्य में एक हो जाता है, इसी प्रकार से साधक गायब हो जाता है और उसके माध्यम से अब प्रभु प्रकट हो रहे हैं। देखो महाराज, प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। तो क्या लक्ष्य था? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यो वेद निहितम गुहायाम गुहाचरम नाम। यो विहितम निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न यह चिदाकाश में। ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो उनकी सभी इच्छाएं एकदम पूरी हो गई। हमारी इच्छाएं एक के बाद होती है, सभी इच्छाएं एकदम पूरी हो गई का तात्पर्य है अब इनके अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं। इच्छा रहित अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। हमारी कामना को तो आप बंधन कहते हैं, लेकिन उपनिषदों में आया है, तो कामयत स कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत। उसने कामना करी और ये दुनिया निर्माण करी। जब वो कामना करता है तो चलता है, और हमने कामना करी तो बंधन में है। अरे डम्बो, समझने की कोशिश करो। पानी भी हिलता है, चलता है, नदी में भी और समुद्र में भी। नदी में पानी का हिलना चलना आवश्यकता है, और समुद्र में पानी का हिलना चलना परिपूर्णता है। कितनी फर्क है देखो। इसीलिए शरवत् तन्मयो भवेत्। ब्रह्म वो है जिसमें किसी की कमी नहीं, वही अपना स्वरूप है, वही सबका आधार है। अब यह ब्रह्म सबका आधार है, माने क्या? यह हमको अगले मंत्र में बताते हैं। यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनस प्राणैश्च सर्वैः तमैवेकं जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचत अमृतस्य एष सेतुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।